अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीरियों की पुकार दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और कोरोना के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली अक़वाम आलम को बताएंगे। UN जनरल असम्बली इजलास के मौके पर पैनल मुबाहिसे में बात करते हुए बोले, गरीब और तरक्की पजीर ममालिक से लूटी गई रकूम को फौरी तौर पर वापस किया जाए। आलमी बरादरी रकूम की गैर कानूनी मुंतकली रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। गैर मुनसिफाना सरमायाकारी मुआहिदों को मुनसिफाना बनाना होगा। कर्जों में रिलीफ देकर तरक्की पजीर ममालिक की मदद की जा सकती है। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू कौंसिल का भारतीय हाई कमीशन के बाहर धरने की क़यादत रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार कर रहे हैं। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद पहुंचे। हजारों हिंदू मर्द व खवातीन का हिंदुओं के कत्ल के वाक़े की तहकीकात करवाने का मुतालबा। चार्जशीट करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान कमर जावेद बाजवा को 1 to 1 उन्होंने मुलाकात की। अगर वो गलत समझे किसी चैनल पे आ जाएं, मैं वहां जाने के लिए और ये बताने के लिए तैयार हूं कि फजलुर रहमान भी 1 to 1 मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। शेख रशीद के मजीद इंकशाफात और दावे। कहा, मौलाना फजलुर रहमान भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात करते रहे हैं। मौलाना 1-on-1 मुलाकात का इनकार करें, तारीख और जगह बता दूंगा। बिलावल को जवाब दे सकता हूं मगर इखलाक के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहता। ऑपोजिशन पर भी ताबड़तोड़ हमले। कहा, आप असम्बलियों से इस्तीफे दें, हम अगले दिन ही इलेक्शन कराएंगे। ऑपोजिशन ना इस्तीफा देगी, ना धरना देगी और ना ही तहरीके अदम एतमाद लाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत से कभी मुस्ताफी नहीं होगी। जनवरी में नून से शीन निकलेगी। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत की कब्र खुद खो दी। सारी सियासत सिर्फ टीवी पर हो रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है, आइंदा उनकी जमात का कोई रहनुमा अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों से मुलाकात नहीं करेगा। कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात ऐलानिया होगी। इसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। ये खेल अब बंद होना चाहिए। दवाओं की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कीमतों में इजाफा किया। अद्वियात लोगों को महंगी तो मिलेंगी मगर मुनासिब वक्त पर दस्तयाब तो होंगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, हुकूमत और ड्रैप का काम दवाओं की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। हमने अद्वियात की कीमतें इतनी बढ़ाई हैं कि लोगों तक पहुंच सकें। अद्वियात साज कंपनीज के दबाव में नहीं आए। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां दुनिया ने देख लीं। 24 ममालिक के सफीरों, सिफारतकारों और दिफाई अताशियों का LOC का दौरा। जुड़ा सेक्टर गए। DGI-SPR की ब्रीफिंग। बताया, मकबूजा वादी में मुजालिम से तवज्जो हटाने के लिए भारत जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाता है। भारतीय फौज पाबंदी के बावजूद शहरी आबादी पर क्लस्टर गोला बारूद इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर की सूरत हाल की वजह से पूरा खित्ता खतरात से दो चार है। सिंध में गैस की किल्लत का सामना है। सिंध हुकूमत गैस पाइपलाइन बिछाने की इजाज़त नहीं दे रही। विफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तेल और गैस के ज़खायर के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। सर्दियों में गैस की किल्लत के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। सिंध में 17 किलोमीटर के हिस्से पर पाइपलाइन बिछानी है। मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर बोले, 100 MMCFD गैस कराची को देने को तैयार हैं। अगर हमें राइट वे ना मिला तो ज्यादा नुकसान कराची को होगा। अवाम की मुश्किलात मजीद आसान, शिकायत अब फौरी हल होगी। हुकूमत ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल हेल्पलाइन का आगाज कर दिया। शिबली फराज कहते हैं, रियासत और अवाम के दरमियान फासला खत्म हो गया। सिटीजन पोर्टल से अवाम को इदारों तक बराह रास्त रसाई दे दी गई। 25 लाख शिकायत मौसूल हुई। 23 लाख का अजाला कर दिया गया।
कराची के हकूक के लिए MQM सड़कों पर बड़ी रैली निकाली। आयशा मंजिल से मज़ार-ए-क़ायद तक रैली निकाली गई। कारकुनों की शिरकत। खालिद मकबूल कहते हैं कराची पैकेज के वादे हर जगह है, अमल दरामद नहीं हो रहा। लाड़काना से आकर कराची पर राज किया जा रहा है। सूबा तो बनना है, नाम आप तय कर लें, जोग्राफिया हम तय कर लेंगे। वज़ीर आला सिंध का तालीमी इदारे खोलने के दूसरे मरहले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 28 सितंबर से पहले सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुराद अली शाह कहते हैं स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। स्कूल्स खुलने से अगर वबा बढ़ गई तो हमारा नुकसान होगा। विफाक पर भी कड़ी तनकीद। कहा वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ अज़ला की पूरी तफसील से आगाह किया था मगर विफाक में बेहिसी दिखाई। अंदरूने सिंध लोग अब भी तकलीफ पे हैं। IBA यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू करते हुए बोले पाकिस्तान में 60 केसेस रिपोर्ट होने पर हमने लॉकडाउन का फैसला किया। जब से कोरोना की वबा फैली है तब से हम मुसलसल इक़दाम कर रहे हैं। वबाई सूरत हाल में हम हर दिन सीख रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 7,300 से तजावुज कर गई। 24 घंटे में 799 नए केसेस रिपोर्ट। एक दिन में 5 अमवात। अब तक 2,94,000 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में टेस्टिंग की तादाद बढ़ाने का फैसला। तलबा और असातिज़ा का बगैर मास्क दाखिला ममनू कर दिया गया। वज़ीर आला जाम कमाल की ज़ेर सदारत इजलास। फैसला किया गया तालीमी इदारों की बंदिश मसले का हल नहीं। प्राइमरी स्कूल्स खोलने की तारीख में 15 दिन की तौसी करने की तजवीज़ दी जाएगी। गंदम सपोर्ट प्राइस पूरे मुल्क में यकसा होनी चाहिए। वफाकी वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक सैयद फ़खर इमाम की तजवीज़। तमाम सूबों के सेक्रेटरी ज़राअत से मुशावरत। फ़खर इमाम बोले गंदम की कम से कम सपोर्ट प्राइस पर तमाम सूबों को मुशावरत करनी चाहिए। सूबे गंदम के लिए खाद की खपत का तखमीना भी मुहैया करें। गंदम के बीज की दस्तियाबी का तखमीना तमाम सूबे जल्द अज जल्द वजारत को मुहैया करें। PSL फ्रेंचाइजीज ने बोर्ड के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। नुकसान का शिकार फ्रेंचाइजीज ने माली मॉडल ठीक न करने पर PCB के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। गुज़श्ता 5 बरस से PSL में माली खसारे का शिकार हैं। मालिकान की अदालत से इस्तदा। और साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डीन जोन्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। कमेंट्री के लिए भारत में मौजूद थे। 59 साला डीन जोन्स ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले। PSL में पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड और अब कराची किंग्स के हेड कोच की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद आफरीदी समेत दुनिया भर के क्रिकेटर्स उदास। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीरियों की पुकार दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और कोरोना के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली अक़वाम आलम को बताएंगे। UN जनरल असम्बली इजलास के मौके पर पैनल मुबाहिसे में बात करते हुए बोले कि गरीब और तरक्की पजीर ममालिक से लूटी गई रकूम को फौरी तौर पर वापस किया जाए। आलमी बरादरी रकूम की गैर कानूनी मुंतकली रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। गैर मुनसिफाना सरमायाकारी के मुआहिदों को मुनसिफाना बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीरियों की पुकार दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और कोरोना के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली अक़वाम आलम को बताएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तरक्की याफ्ता मुमालिक से तरक्की पजीर मुल्कों की लूटी रकम वापस करने का मुतालबा कर दिया। Each year, billions of dollars illicitly flow out of developing countries. My government came with a robust public mandate to get rid of this menace from our country. The stolen assets of developing countries, including proceeds of corruption, bribery, and other crimes, must be returned immediately. अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर एक मुबाहिसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी को मुनसिफाना बनाने का भी मुतालबा किया। The UN should set up a mechanism to coordinate and supervise the work of the various official and non-official bodies dealing with illicit financial flows to ensure coherence, consistency, and equity in their work. जनरल असम्बली इजलास का आखिरी दिन है जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे।
तर्जुमान वजारत खारजा जाहिद हफीज चौधरी के मुताबिक वजीर आजम मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, भारत के जंगी जुनून और LOC पर जारहियत पर भी बात करेंगे। भारत में हिंदू खानदान का कत्ल, मुल्क भर से हिंदू बरादरी की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंच गई। हिंदू बरादरी भारतीय हाई कमीशन के बाहर धरना देगी। धरने की क़यादत रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार करेंगे। इस्लामाबाद के सरीना चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया है। भारत में हिंदू खानदान का कत्ल, मुल्क भर से हिंदू बरादरी की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुँच गई। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद ग़िलज़ई से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी नबीला, भारत में जो 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है उन्होंने एक बहुत बड़े एहतजाज का ऐलान किया था और अब से कुछ देर पहले मुल्क भर से हिंदू कम्युनिटी का एक बड़ा काफिला इस्लामाबाद पहुंचा है और इस वक्त जो है वो ये काफिला जो इस्लामाबाद का रेड जोन है, जो शाहराए जमहूरियत है, उस पर मौजूद है और जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है उसके सामने ये तमाम जो हिंदू कम्युनिटी है वो पहुंच चुके हैं, जिसकी सरबराही पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार कर रहे हैं, जो PTI के MNA भी हैं और उनके हमरा बहुत बड़ी तादाद में हिंदू और सिख जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो मौजूद हैं और जो हिंदू कम्युनिटी है उनका ये असरार है कि वो भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना देंगे। ताहम जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए हैं और ये कहा है कि रेड जोन के अंदर किसी भी किस्म के धरना या एहतजाज की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो सरीना चौक के पास रुकावट थी उसको अबूर करते हुए जो हिंदू कम्युनिटी है वो इस वक्त रेड जोन पर पहुंच चुकी है और जो शाहराए जमहूरियत पर एक बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी है वो इस एहतजाज में शरीक है और उनका ये मुतालबा है कि वो भारतीय हाई कमीशन जाएंगे और उसके सामने धरना देंगे। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद ग़िलज़ई अपडेट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।